हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.1। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न तथा 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो यह आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें कुल प्रश्न देखें। 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, 500 बहुविकल्पीय आसान प्रश्न है और 400 बहुविकल्पीय कठिन प्रश्न है। तो कुल प्रश्न कितने होंगे? 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 कितने हो जाएंगे? 1400। क्लियर? तो इसमें दिया गया है, यदि प्रश्नों के संग्रह में एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें जो आसान प्रश्न चुनने की घटना है उसे तो घटना ई मान लेंगे, और एक बहुविकल्पी चुनने की घटना है इसे घटना एफ मान लेंगे। तो लिखेंगे ई घटना है ये एक आसान प्रश्न होने की घटना है, और एफ घटना है वो एक बहुविकल्पी होने की घटना है। तो देखेंगे इसमें आसान प्रश्न कितने हैं। आसान प्रश्न है 300 सत्य असत्य वाले आसान है और 500 बहुविकल्पी वाले आसान है। तो लिखेंगे 300 प्लस 500 कितने हो जाएंगे? 800। और देखेंगे बहुविकल्पी होने की घटना कितनी है। तो बहुविकल्पी 500 है और 400 है। तो लिखेंगे बहुविकल्पी 500 प्रश्न प्लस 400 प्रश्न कितने हो जाएंगे? 900 प्रश्न हो जाएंगे। क्लियर? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो इन दोनों का कॉमन कितना आ रहा है? 500। तो लिखेंगे 500। क्लियर? अब ई की प्रायिकता निकालेंगे तो लिखेंगे ई की प्रायिकता। इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं? 800। तो लिखेंगे 800 बटे कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 1400। तो लिखेंगे 1400। अब एफ की प्रायिकता निकालेंगे तो पी एफ निकालेंगे इक्वल टू अनुकूल परिणाम कितने हैं? 900 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 1400। अब इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालेंगे तो लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 500 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 1400। क्लियर? अब निकालेंगे ई अपॉन एफ की प्रायिकता तो लिखेंगे पी ई अपॉन एफ इक्वल टू इंटरसेक्शन की प्रायिकता अपॉन नीचे लिखा है उसकी प्रायिकता। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता लिखेंगे कितना है? 500 बट्टे 1400। तो लिखेंगे 500 बट्टे 1400 अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी है? 900 बट्टे 1400। तो लिखेंगे 900 बट्टे 1400। 1400 से 1400 कट गई, कितने बचेंगे? 500 बट्टे 900। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितना बचेगा? 5 बट्टे 9। यानी कि ई अपॉन एफ की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई? 5 बट्टे 9। और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हम जानते हैं अगर हम दो पासों को फेंकते हैं तो परिणाम कितने निकलते हैं? 6 इंटू 6 यानी कि 36 निकलते हैं। तो लिखेंगे माना दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम एन एस कितना हुआ? 6 गुणे 6 यानी कि 36 हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सी घटना पूछी है उसे ई मान लेंगे और कौन सी घटना हो चुकी है उसे एफ मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर ई घटना मान ली योग 4 होने की घटना, और एफ घटना मान ली प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो इसमें 4 होने की घटना कौन कौन सी होगी? पहले पासे पर 1 आएगा और दूसरे पासे पर 3 आ सकता है। पहले पासे पर 2 आ सकता है और दूसरे पासे पर भी 2 आ सकता है। पहले पासे पर 3 आ सकता है और दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। ये तो हो गई हमारी 4 होने की घटना। और एफ, अब देखेंगे एफ में प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, मतलब कभी भी 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 ऐसा नहीं आ सकता है। तो हमारी भिन्न भिन्न जो घटनाएं हैं वो इस प्रकार की बनेंगी। क्लियर? अब निकालेंगे हम ई और एफ का इंटरसेक्शन। तो लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। क्या मिलेगा इसमें? एक तो 1 3 मिल जाएगा, 1 और 3। तो लिखेंगे 1 और 3। 2 और 2 तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये
समान संख्याएं और यहाँ पर कैसी संख्याएं, सभी भिन्न भिन्न। 3 1 बन जाएगा, 3 और 1, तो लिखेंगे 3 और 1। क्लियर। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो ये हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F। तो अनुकूल स्थिति कितनी है, अनुकूल स्थिति लिखेंगे 2 अपॉन कुल स्थिति कितनी है 36, तो लिखेंगे 36। अब E की प्रायिकता निकालेंगे तो लिखेंगे E की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल स्थिति कितनी है 1 2 3, यानी कि 3 अपॉन कुल स्थिति 36। F की प्रायिकता निकालेंगे तो लिखेंगे PF। अनुकूल स्थिति कितनी है इसमें, अनुकूल स्थिति हमारी 30, कितनी है 30, और कुल स्थिति कितनी है 36। अब हमें E/F की प्रायिकता निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता, यानी कि E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता अपॉन जो नीचे लिखा होता है उसकी प्रायिकता, यानी कि F की प्रायिकता। इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 2/36, तो लिखेंगे 2/36 अपॉन F की प्रायिकता कितनी है 30/36, तो लिखेंगे 30/36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2/36। अगर इसे भी कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 1/18, यानी कि E/F की जो प्रायिकता होगी ये हो जाएगी 1/18 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकने पर कोई अन्य संख्या प्रकट हो जाता है। तो इसकी सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे। तो क्या कह रहा है ये, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो, यानी कि 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, और पुनः फेंकने पर कोई भी अन्य संख्या प्रकट हो सकती है, तो लिखेंगे कि प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी, पासे को अगर फेंकेंगे तो 3 का गुणज हो सकता है, तो 3 या 6 हो सकता है। अब पुनः फेंकेंगे तो यहाँ पर 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, और 3 के साथ 3 भी आ सकता है, और 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है, और 3 के साथ 6 भी आ सकता है दूसरी उछाल में। इसी प्रकार 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, और 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है, और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो पासे को पुनः फेंकें, यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त हो तो सिक्के को उछालें। मतलब अगर 3 का गुणज प्राप्त हो रहा है तो पासे को फेंकेंगे, अन्य संख्या प्राप्त हो रही है तो क्या उछालेंगे, सिक्के को। क्लियर। तो कोई अन्य संख्या कौन कौन सी प्राप्त हो सकती है, हमारी अन्य संख्या प्राप्त होगी, जैसे कि 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 3 तो यहाँ पर हो ही गई, 4 हो सकती थी, 5 हो सकती थी, 6 यहाँ पर हो गई। क्लियर। तो 1 के साथ हमारा हेड भी आ सकता था, 1 के साथ हमारा टेल भी आ सकता था। इसी प्रकार 2 के साथ हेड भी आ सकता था, 2 के साथ टेल भी आ सकता था। इसी प्रकार 4 के साथ हेड आ सकता था, और 4 के साथ टेल भी आ सकता था। इसी प्रकार 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल भी आ सकता था। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे प्रतिदिश समष्टि हमारी S है, तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए हमारे 20। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की संबंध प्रायिकता क्या होगी। मतलब दी गई घटना को हम F मानते हैं, और जो घटना हमें निकालनी होती है उसे क्या मानते हैं, E। तो लिखेंगे E घटना है वो सिक्के पर पट प्रकट होना है। E घटना क्या है, सिक्के पर पट प्रकट होना है। पट को देखेंगे कौन कौन से पर प्रकट होता है, पर पट प्रकट होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, और इस पर भी होगा। तो इन सभी को लिख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी घटना हो गई, ये E घटना हो गई, पट प्रकट होने की घटना। अब वो बोल रहा है न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना है। अब न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना है, यानी कि पहले में क्या हो सकता है, 3 और 1 हो सकता है, दूसरे में 3 और 2 हो सकता है, तीसरे में 3 और 3 हो सकता है, और 3 और 4 भी हो सकता है, 3 और 5 भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है, और इसके साथ साथ 6 और 3 भी हो सकता है। इसमें से कितना हो सकता है, 6 और 3 भी हो सकता है। क्लियर। ये कौन सी घटना हो गई, हमारी F घटना हो गई। अब निकालेंगे हम E और F का इंटरसेक्शन। E और F का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिल रहा है E और F में। E कौन सी है हमारी, ये वाली घटना है, और F कौन सी है, ये वाली घटना है।
तो इसमें टेल वाला तो कोई भी अवयव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, या फिर हमसे फाई लिख सकते हैं। अब इनकी निकालेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालेंगे तो सबसे पहले ई की प्रायिकता निकालेंगे। तो ये आएगा ई की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 20, तो लिखेंगे 20। एफ की प्रायिकता निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी एफ इक्वल टू अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 7 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 20। अब इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालेंगे तो ये आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम कितने दिए गए, कुछ भी नहीं दिया गया यानी कि 0 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। क्लियर। अब मान निकालेंगे ई अपॉन एफ की प्रायिकता, लिखेंगे ई अपॉन एफ की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन की प्रायिकता यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपॉन जो नीचे लिखा होता है उसकी प्रायिकता। इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 0/20 अपॉन एफ की प्रायिकता कितनी है 7/20, तो लिखेंगे 7/20। 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 0/7, और 0 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि ई अपॉन एफ की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 0 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि ए की प्रायिकता इतनी दी गई है और बी की प्रायिकता इतनी दी गई है, तो ए अपॉन बी की प्रायिकता निकालनी है। तो क्योंकि हम जानते हैं ए अपॉन बी का फॉर्मूला ये होता है इंटरसेक्शन की प्रायिकता अपॉन बी की प्रायिकता, तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन की प्रायिकता तो दी नहीं गई है, तो इसे यूँ का त्यों लिख लेंगे, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपॉन बी की प्रायिकता कितनी है 0। अब बट्टे में 0 आ गया, अब नीचे 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका भाग कितनी बार जाता है इन्फिनिटी बार जाता है। कितनी बार जाता है इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। ए और बी की दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए अपॉन बी और पी अपॉन बी की प्रायिकताएं बराबर है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें विकल्प छांटना है। तो हमें दिया है कि पी ए अपॉन बी इक्वल टू कितना है पी बी अपॉन ए। क्लियर। अब इनके फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं कि पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपॉन बी की प्रायिकता, तो लिखेंगे बी की प्रायिकता इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी इसी तरह का होता है ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, तो लिखेंगे ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता अपॉन ए की प्रायिकता, तो लिखेंगे ए की प्रायिकता। क्लियर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 अपॉन बी की प्रायिकता इक्वल टू 1 अपॉन ए की प्रायिकता। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा ए की प्रायिकता इक्वल टू बी की प्रायिकता, और यही हमारा आंसर होएगा। तो देखेंगे विकल्प कौन सा सही है, ए की प्रायिकता इक्वल टू बी की प्रायिकता, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है।